तो हेलो मेरे जिगर के छल्लो मेरे मीठे मीठे रसगुल्लो। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे और एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों Realme Narzo 70 टर्बो नाम का जो मुसीबत मैंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले ख़रीदा था, तो इस Realme Narzo 70 टर्बो का मेरा मदरबोर्ड डेड हो गया था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सभी को मैं अपडेट अभी तक नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि अपडेट देने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो हुआ क्या था मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बता देता हूँ। और भाई कोई भी बंदा ये कमेंट मत करना और ये मत बोलना कि भाई मैं किसी भी कंपनी को बेकार में बदनाम करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा इंटेंशन है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, प्लीज़ समझा करो। और मैं जो बता रहा हूँ रियलिटी है, मेरे साथ ये हो चुका है एंड मैं खुद इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मेरा इस कहानी को आप सुन लो और जान लो कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ, ताकि आप खुद अलर्ट रह सको। आज से 7 महीने पहले की ये बात है। तो मेरे पास एक पुराना डिवाइस था Realme C21Y। तो मुझे एक नया डिवाइस चाहिए था। तब इंटरनेट पे ना एक डिवाइस का बहुत ज़्यादा दबदबा था, Realme Narzo 70 टर्बो, कि लोग का वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे थे और बोल रहे थे कि भाई क्या ख़तरनाक डिवाइस है। स्पेसिफिकेशन वगैरह देखो तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर, 7 लाख प्लस एंथोतो स्कोर, एमोलेड डिस्प्ले, बैटरी 5000 mAh, 45 वाट चार्जिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर। मतलब कि ऐसे ऐसे स्पेक्स थे ना कि भाई वो मतलब कि फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन का स्पेक्स उसमें देखने को मिलता था। UFS 3.1 का स्टोरेज है भाई, सिर्फ 15,000 के बजट के अंदर हम सभी को मिल रहा था वो चीज़। तब मेरे को एक अच्छा सा डिवाइस चाहिए था क्योंकि मेरा पुराना डिवाइस पुराना हो चुका था। तो मैंने सोचा कि हाँ Realme Narzo 70 टर्बो लेते हैं। सभी लोग यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर थे सभी लोग Realme Narzo 70 टर्बो को गेमिंग के लिए बेस्ट डिवाइस बोल रहे थे। और मुझे भी थोड़ा बहुत गेमिंग का शौक था, तो मैं सोच रहा था मैं फ़ोटो वोटो उतना ज़्यादा खींचता हूँ नहीं, तो गेमिंग के लिए Realme Narzo 70 टर्बो ही ख़रीद लेते हैं। तो यार हाँ, मैंने Realme Narzo 70 टर्बो ख़रीदा, बट वैसे वैसे नहीं ख़रीदा, नॉर्मली नहीं ख़रीदा, कैश पैसे से नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो सोचो भाई मैं किस लेवल का इंसान हूँ। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था कैश ख़रीदने के लिए, तो मैंने बजाज फाइनेंस से फ़ोन को ख़रीदा, ऑफलाइन मार्केट से, ठीक है। बजाज फाइनेंस में ख़रीदा और 6,000 डाउन पेमेंट देके बाकी का फाइनेंस करवा लिया। आज के डेट में अगर मैं देखूँ तो आज भी मेरा 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को फाइनेंस में लिया था। तो 7 महीने पहले डिवाइस को लिया था, तो आज भी 2 मतलब कि इंस्टॉलमेंट बाकी है इस डिवाइस का। तो उन 2 इंस्टॉलमेंट को अभी भी मेरे को भरना है। बट मेरा डिवाइस 3 महीने पहले ही मदरबोर्ड डेड हो चुका था। तो यार ये है बहुत बड़ी गलती कि मैंने इस डिवाइस को ख़रीदा एंड देन फाइनेंस का जो लोन है उसे भी चुका रहा हूँ। तो चुकाना पड़ रहा है मेरे को ज़बरदस्ती, वो भी एक अलग किस्सा है। तो आपको कभी और बता दूंगा ये सब बातें। तो हाँ चलो अभी बात करते हैं डिवाइस मेरे से कैसे ख़राब हुआ। तो 7 महीने पहले जब मैं इस डिवाइस का इतना ज़्यादा दबदबा था, तब मैं इस डिवाइस को ख़रीदा एंड देन डिवाइस को मैंने फाइनेंस पे लिया एंड घर लाया एंड देन मैं यूज़ किया डिवाइस लगभग 1 से 2 महीना। मैंने इस डिवाइस को आराम से मस्त यूज़ किया, मस्त गेमिंग कर रहा था, यूज़ कर रहा था एंड मज़े से यूज़ कर रहा था। इस डिवाइस को मैं दिन रात गेमिंग कर रहा था, फ़ोटो वगैरह खींच रहा था एंड दोस्तों को भी दिखा रहा था कि देख कितना पावरफुल है, 90 FPS का BGMI गेम प्ले हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब कि लगभग 1.5 से 2 महीना मैंने मस्त इस डिवाइस को यूज़ किया। तो अचानक मेरे साथ एक दिन क्या होता है कि भाई मैं ऐसे ही फ़ोन को यूज़ कर रहा था एंड मैं यूट्यूब देख रहा था, ठीक है। अचानक से मेरे को आया कि ऐप क्लोज़ ऐसा करके एक आया, मतलब कि ऐप क्लोज़ करने के लिए ऐसा आया, मतलब कि ऐप नहीं चल रहा है ऐसा करके एक आ रहा था नोटिफिकेशन। तो ऐप क्लोज़ करके तो वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यूट्यूब बैक हो जाता है। तो यार मैं सोचा कि एक बार आ गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं यूट्यूब पर गया, नो यूट्यूब ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे क्लिक करने के साथ साथ ऐसा आता है कि ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ लिखा आता है और ऐप क्लोज़ करने का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कर दो तो यूट्यूब बैक हो जाता है। तो भाई मैं सोचा कि यूट्यूब में कोई दिक्कत आ गया होगा, तो भाई मैं कोई और ऐप ऑन करता हूँ, प्ले स्टोर वगैरह, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, कोई भी ऐप ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐप ऑन ही नहीं हो रहा है। ऐप को क्लिक करने के साथ साथ एक एरर आता है कि ऐप क्लोज़ करके ऐसा करके ऐप बैक हो जाता है, मतलब कि ऐप ओपन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा दिक्कत आ रहा था, तब मैंने जल्दी से फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया एंड देन फ़ोन ठीक हो गया, मतलब कि आराम से फ़ोन फिर से यूज़ करने लग गया। तो वैसे ही मैंने फ़ोन को 10-15 दिन यूज़ किया। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि सुबह मैं फ़ोन को 100% चार्ज किया था, तो थोड़ा बहुत फ़ोन को यूज़ किया था और मेरे फ़ोन में 98% बैटरी था, ठीक है। तो मैं पॉकेट में फ़ोन लिया एंड नेटवर्क वगैरह डेटा वेटा सब ऑफ था, ठीक है। मैं कॉलेज गया, ठीक है। कॉलेज में कोई मैं एक बार भी फ़ोन यूज़ नहीं किया,
मेरे पॉकेट में नेटवर्क वगैरह सब कुछ ऑफ है, डिवाइस का डेटा बेटा, एंड पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है, एंड मोबाइल 98% चार्ज है, ठीक है, एंड मेरे पॉकेट में था। एंड देन ऐसा करके मैं उस दिन मतलब कि जब ब्रेक देता है ना हमारे कॉलेज में, तो ब्रेक के टाइम पे मैं कैंटीन में खाना वाना खाया, उसके बाद मैं पॉकेट में ऐसे हाथ रखा तो देख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, मतलब कि डिवाइस इतना ज़्यादा हीट हो रहा है कि मेरे पैरों में भी फील हो रहा है कि डिवाइस हीट हो रहा है। तो मैं जल्दी से डिवाइस को निकालता हूँ, एंड देन गेस व्हाट, आप लोग सोचो कि क्या हुआ होगा उस टाइम। मेरा डिवाइस में 56% बैटरी था। बताओ, मेरे डिवाइस में 98% बैटरी के साथ मैंने उस डिवाइस को रखा था पॉकेट में, एंड देन जब निकाला तो 56% बैटरी, और डिवाइस इतना ज़्यादा हीट होकर रखा था कि पूछो मत, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट होकर रखा था डिवाइस। मेरे ऐप में मेरे डिवाइस में, मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप बैकग्राउंड पे नहीं चल रहा था, नेटवर्क डेटा बेटा ऑफ था सब कुछ, एंड कोई भी बैकग्राउंड एक्टिविटी मेरे डिवाइस में नहीं चल रहा था, एंड फ़ोन सिर्फ नॉर्मली पॉकेट में रखा हुआ था 98% बैटरी के साथ। एंड देन जब ब्रेक के टाइम पे मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो फ़ोन बहुत आग बबूला गर्म हो रखा था, एंड डिवाइस में बैटरी था 56%। तो 98% से 56% तक ड्रॉप हो गया, कुछ भी बिना यूज़ करे फ़ोन में, और फ़ोन एवे ही हीट हो रहा है। बताओ, बिना किसी वजह से फ़ोन हीट हो गया और फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो गया, और फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हुआ था कि तब मैं फिंगरप्रिंट से फ़ोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, फिंगरप्रिंट से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, मतलब कि फिंगर काम ही नहीं कर रहा था फ़ोन में। तब मैंने लॉक जो है पासवर्ड वो टाइप करके उसके बाद फ़ोन को अनलॉक किया, एंड देन फ़ोन इतना ज़्यादा लैग और जिटर कर रहा था ना कि पूछो मत। तो मैं तुरंत देखा कि बैकग्राउंड में कोई एक्टिविटी चल रहा है या गेम वगैरह मैं बैकग्राउंड पे रख के बैक कर दिया हो, ऐसा कुछ किया है कि नहीं। तो बैकग्राउंड में देखता हूँ कि कोई भी ऐप रिसेंट बैकग्राउंड पे नहीं है, एंड नेटवर्क भी ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, ब्लूटूथ वगैरह सब ऑफ है, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्या हो गया यार, डर गया मैं। तो यार मैं फ़ोन को रिस्टार्ट कर देता हूँ। फ़ोन को रिस्टार्ट करने के साथ साथ ये दिक्कत सॉल्व हो जाता है, मतलब कि फ़ोन ठीक हो जाता है। बट तब भी मैंने कुछ इतना बड़ा कोई इशू है करके ऐसे नहीं सोचा था कि कोई दिक्कत, ऐसी बड़ा दिक्कत होगा करके, ठीक है। और एक दिन रात को मैं 10-15 दिन, ये जो हुआ ना मेरे साथ पॉकेट में फ़ोन हीट होने वाला चीज़, ये होने के बाद 10-15 दिन बाद मैं रात को मेरे दोस्तों के साथ मतलब कि गेम खेल रहा था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा गेम खेला मैंने, मतलब कि फ़ोन में फुल चार्ज था, एंड संडे का दिन था, तो मतलब कि शाम से शुरू किया था गेम प्ले करना, एंड रात के 1:30 बजे तक मैं गेम प्ले किया, एंड गेम प्ले वगैरह करके मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तब मेरे फ़ोन में बैटरी था 3%, ठीक है, 3% का बैटरी था, मतलब कि फ़ोन में बैटरी था ही नहीं, 3% था सिर्फ। और गेम प्ले करने के बाद मैं गेम बैक किया, एंड फ़ोन के रिसेंट से सब कुछ हटा दिया, एंड डेटा बेटा ऑफ करके फ़ोन को तकिया के नीचे रख दिया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था तो मैं सो गया। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन के 3% बैटरी के साथ मैं फ़ोन को तकिए के नीचे रख के सो गया, तो कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला तभी। एंड सो के सुबह उठता हूँ और मैं तकिए के नीचे से फ़ोन निकालता हूँ कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ, उसके बाद डिवाइस को चार्ज कर लेता हूँ। ऐसा सोच के मैंने तकिए के नीचे से डिवाइस को निकाला, एंड देख रहा हूँ कि मेरा डिवाइस स्विच ऑफ है। तो मैंने स्विच ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि डिवाइस का बैटरी शायद से एकदम से ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने 3% बैटरी के साथ रखा है, तो आइडियल ट्रेन होकर डिवाइस स्विच ऑफ हो गया होगा, ऐसा करके मैं सोचा। और मैं डिवाइस को चार्जिंग पे लगा रहा होता, एंड चार्जिंग पे लगाने के बाद हमेशा क्या होता है, कभी कभी जब भी मेरा डिवाइस स्विच ऑफ होता था, तो मैं जब चार्जिंग पे लगाता था डिवाइस को, तब होता क्या था कि रियलमी का लोगो दिखता था डिवाइस की स्क्रीन पर। उसके बाद बैटरी चार्ज हो रहा है ये हमें दिखता होता था, ठीक है। तो तब क्या हुआ, मैं जब डिवाइस को चार्जिंग पे लगाया तो कोई भी कुछ मतलब कि स्क्रीन ऑन ही नहीं हुआ। मतलब मैं सोच रहा कि ज़्यादा बैटरी ख़त्म हो गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं हाथ मुँह धो के खाना वाना खा के उसके बाद कम से कम आधा घंटा बाद जब फ़ोन के पास आया और देखा कि भाई फ़ोन में चार्ज ही नहीं हुआ फ़ोन, एंड सब कुछ सही से लगा हुआ था, चार्जर वगैरह सब कुछ सही से लगा हुआ था, बट फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। भाई गजब है, फ़ोन को स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन भी नहीं हो रहा है, फ़ोन में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि फ़ोन में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं डर गया। तो मेरे पास में मेरा दोस्त का एक दुकान था फ़ोन रिपेयर का, उसके पास गया तो बोला भाई अब ये फ़ोन का सिर्फ 2.5 महीने हुआ, 3 महीने हुआ है और फ़ोन में ये सब दिक्कत आ रहा है, और आज तो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, देखो ज़रा क्या हुआ। तो उसने बहुत सारी कोशिश की देखने की, और उसके बाद बहुत सारा टाइप सी चार्जर था तो उनसे कोशिश करके देखा, और
उसने बोला कि भाई इसमें तो ऐसा कोई मेजर दिक्कत मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या दिक्कत आ रहा है। तो वो बोला कि तुम सर्विस सेंटर जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यहाँ पे ओपन करके देखूँगा तो तुम्हारा फ़ोन का जो वारंटी है वो नहीं, वारंटी ख़राब हो जाएगा, तो वारंटी तुम्हारा फ़ोन का ख़राब हो जाएगा अगर मैंने ओपन किया। तो मुझे बोला कि मैं सर्विस सेंटर पर जाके फ़ोन को चेक कराऊँ। तो भाई मैं उसी दिन ही शाम को दोस्तों के साथ सर्विस सेंटर चला जाता हूँ। मेरे पास का जो सर्विस सेंटर था रियलमी का, वहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। एंड देन सर्विस सेंटर में जाने के बाद गेस व्हाट कि मुझे क्या रिप्लाई मिला होगा सर्विस सेंटर से, बताओ क्या रिप्लाई मिला होगा, कमेंट करके बताओ आप लोग। रिप्लाई मिला कि भाई मदरबोर्ड डेड डिवाइस का। अब बताओ भाई मदरबोर्ड डेड, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फ़ोन फाइनेंस पे है यार। सिर्फ मैंने 6,000 का डाउन पेमेंट दिया था और अभी भी मेरे 70% पेमेंट बाकी है। फाइनेंस पर फ़ोन है यार, कैसे मदरबोर्ड डेड यार, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो भाई देखो मदरबोर्ड डेड हो गया मेरा इस तरीके से। एंड देन आज 3 महीना होने वाला है एंड अभी तक मेरे डिवाइस का सर्विस सेंटर से ना फ़ोन को ठीक करवा के दिया या रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं किया। जैसा का फ़ोन वैसा है, मेरे हाथ में अभी भी है। तो देखो यार, मैंने इस डिवाइस को लिया था कि इसका अच्छा खासा बैटरी है, अच्छा एमोलेड डिस्प्ले है, MediaTek Dimensity 7310 Hz का प्रोसेसर है, UFS 3.1 का स्टोरेज है एंड मच मोर। बहुत सारे चीज़ थे इस डिवाइस में। तो ये 14-15 हज़ार के बजट के अंदर ये सब चीज़ें नामुमकिन था किसी भी कंपनी को देने के लिए, बट Realme Narzo 70 टर्बो के अंदर था। तो यार हाँ, मैंने इस डिवाइस को ले लिया। तो ऐसा मतलब कि पहले से ही हो रहा था, मतलब कि जब पोको X3 Pro आया था तब भी उसके अंदर मतलब कि कम प्राइस के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स, अच्छे अच्छे जो है स्पेक्स आपको देखने को मिल रहा था उन डिवाइस के अंदर, पोको X3 के अंदर। और आपको पता ही है पोको X3 के साथ क्या हुआ था, मदरबोर्ड इशू। और Realme Narzo 70 टर्बो के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों का, पोको X3 और Realme Narzo 70 टर्बो का, दोनों का सेम ही रीज़न होगा कि इनके अंदर मतलब कि जो होना चाहिए जितना चीज़ें उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें दे दिया गया है और कहीं कहीं पर कॉस्ट कटिंग करके कमज़ोर चीज़ें लगाया गया है डिवाइस के अंदर, जिससे कि मदरबोर्ड डेड हो रहा है। मुझे तो इतना ही लगता है। बाकी मेरा सर्विस सेंटर का क्या एक्सपीरियंस रहा ये सब मेरे को आपको अगली वीडियो पे दिखाना होगा, बताना होगा। तो हाँ, अगली वीडियो में बताऊँगा कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। ऑब्वियसली बैड होगा, ख़राब होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा डिवाइस अभी तक रिप्लेस भी नहीं हुआ, ठीक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि सैमसंग और आईफोन क्या बताओ, अब इनके बारे में बात करना पड़ रहा है। अच्छे खासे ट्रस्टेड ब्रांड का डिवाइस लो। और क्या बताओ यार, मेरा फाइनेंस अभी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तब जाके मेरा फ़ोन डिवाइस का फाइनेंस ख़त्म होगा। बट मेरा डिवाइस 3 महीने पहले ही मदरबोर्ड डेड हो चुका है। तो बहुत एक्सपीरियंस ख़राब रहा। ये Realme Narzo 70 टर्बो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मुसीबत था और बहुत ही बड़ा मुसीबत था। बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं सर्विस सेंटर में कैसा एक्सपीरियंस था आप सब इससे शेयर करेंगे और कुछ वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा कि सर्विस सेंटर के लोगों का कैसा एक्सप्रेशन रहता है, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, सब आपको दिखाने वाला हूँ मैं। बाकी क्या ही बताओ, आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।